जय श्री राम, जय बजरंगबली। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों ने मेरी पिछली वीडियो में श्री रामचरितमानस का बालकांड के 11 दोहा तक अर्थ सहित सुना। इस वीडियो में श्री रामचरितमानस के 11 दोहा से लेकर आप अर्थ सहित बालकांड सुने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना श्री राम जी माता जानकी पूरी करेंगे। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। बोलिए बजरंगबली भगवान की जय, गणपति बप्पा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जापै कृपा होए राम की, तापै कृपा करे सब कोई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जय जन में कल काल कराला, करतब बायस बेस मराला। जलत कुपथ भेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोय के समान है और भेष हंस का सा है। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। बचक भगत काहे राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिनमय प्रथम रेख जग मोरी, झींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के लुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले थम्बी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो आपने अवगुण सब करहूँ, बाढ़ कथा पार नहीं लरहूँ। ताते में अति अल्प बखाने, थोरे मह जाने हैं सहाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समझत विविध विध विनती मोरी, कौन कथा सुन देखें खोरी। एते पर कर हर जय हंसा, मोते अधिक जड़ मते रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेगा वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंकाल हैं। कवि न को नए चतुर कहावत, मति अनुरूप राम गुण गावत। कहीं रघुपति के चरित अपारा, कहीं मति मोर निरख संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहा संसार में आसक्त मेरी बुद्धि है। जय मारुत गिर मेर उड़ाही,
कहो तूल के लेखे माही, समुझत अमित राम प्रभुताई, कहत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रूई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचना में मेरा मन बहुत हिचकता है। सादर से समहेश विध आगम निगम पुराण, नेत नेत कहें जा सुगुन करे निरंतर गान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेत नेत कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोही, तदप कहें बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांत भव भाषा। यद्यपि प्रभु श्री राम जी के प्रभुता को सब ऐसी ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिसने जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुण ना रूपी भजना का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्यों को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनीय अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तैं धर दे धरे कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परमाधाम है, और जो सबसे व्यापक एवं विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की हैं, जो केवल भगतन हित लागी। परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जय जन पर ममता अति छोहू। जय करुणा कर कीन न कोहू। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, उन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिल रघुराजू। बुधवर नय हर जस अस जानी, करत पुनीत सुफल निज वानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वास्तव को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवास, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्बल प्रगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तै बल में रघुपति गुण गाथा, कहे नाय राम पद माथा। मुनय प्रथम कर कीरति गाई, तै मग चले सुगम मोए पाही। उसी बल से महिमा का
यथार्थ वर्णन नहीं परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवाकृत कृपा के बल पर ही मैं श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जय सरथ बर जो नृप से तो करा है। चढ़ पीपील कहें परम लघु बिन श्रम पारय जाय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। ए प्रकार बल मन दिखाई करें रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुलंग नाना जैसा दरहर सुजय बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं रघुनाथ जी की सुहावनी कथाओं की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, उन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बदहूँ तिनके रे पूरब हैं सखल मनोरथ मेरे। कल के कभय कहें परनामा जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूर्ण करें। कलयुग भी उन कवियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जे प्राकृतिक कवि परम सयाने भाषा तिन हरि जारत बखाने। भय जे अहें जय होए न आगे प्रवन सबएं कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। होए प्रसन्न तै वरदानु साधु समाज भिनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहे आदरहि सो श्रम बाद बाल कव करहि। आप सब प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनित भूत भल सोही सुरसर सम सब कहित होई। राम सुकीरति भनित भदेसा असमझ असमोय आदेशा। कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भदी है, ये असमंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसकी मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सोऊ में ओरे सियन सुहावन ठाट पटोरे।
परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरत विमल सोई आदर सुझान। शेष बखर बिसराय रूप जो सुन करत बखान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बेर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होय बिनु विमल मति मोह मति बल अति थोर। करें कृपा हरि जस कहें पुण्य पुण्य करत निहोर। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहारी। ऐसी कविता बिन निर्मल बुद्धि के होती नहीं और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिसमें मैं हर यश का वर्णन कर सकूं। कवि गोविंद रघुबर चरित्र मानस मंजु मराल। बाल विनय सुन सुरचित लखे मोह पर होए कृपाल। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बधाएं सुन पद कंजुरामन जय निर्मो। सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरणों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित है। बधाएं चारों वेद भव बारिध बोहित सरिस। तेने न सपने खेद वरन रघुबर विशद जस। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है तथा श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करने सपने में भी खेद थकावट नहीं होता। बधाएं विद बदरैन भव सागर जय कीन जय। संत सुधा सस धैन प्रकटे खल विषबारुनी। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संतरूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मंदरा उत्पन्न हुई। विवध विप्र बुध ग्रह चरण बंद कहे कर जोर। होय प्रसन्न पुर भय सखल मंजु मनोरथ मोर। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। देवता ब्राह्मण पंडित गृह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे
सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनः बधें सारद सुरसरता, जुगल पुनीत मनोहर चरता। मंजुल पान पाप हरे का, कहत सुनय एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नंदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोरथ चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पित मात महेश भवानी, प्रभय दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखासिय पी के, हित निरपथ सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीता पति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कल बिलोक जग हित हर गिरजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता और न जप ही है होता, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, जो उमेश मोय पर अनुकूला, करें कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाए पया पसारू, बरनय राम चरत चित चारू। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र वर्णन करता हूँ। भनित मोर शिव कृपा विभाति, सस समाज मिल मनय सुराती। जय कथा स्नेह समेता, कहें सुनय समझे सचेता। होय राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्र शोभित होती है। जो इस कथाओं को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपन है साँच है मोह पर, जो हर गौर पसाव। तो फिर होय सो कहें सब भाषा भनित प्रभाव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी की सपने में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का और प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बधें अवधिपुरी अति पान है, सरज सरे कल सुन सावन। प्रवनपुर नर नार बहोरी, ममता तिन पर प्रभु न थोरी।
मैं अति प्रसन्न श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। सिग निंदक अघ ओग नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। बधाई कौशल्या दिस प्राची, कीरत जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थ पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रकटे जस रघुपति सस्य चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति वाणी। मान करें प्रणाम करम मन बानी, कहें कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हें बिरच बड़ भयो विधाता, महिमा अवध राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याणी मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बधाई अवध सोआ भुलाल, सत्र प्रेम जिस राम पद। विरुछत दीन दयाल प्रिय, तनु त्रन इव पर हरऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीनदयाल प्रभु के बिछोड़ने ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रवनय परिजन सहित विदेहु, जाय राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राखें गोई, राम बिलोकत प्रकटन सोही। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री राम जी को देखते ही वो प्रकट हो गया। प्रणवय प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजय न पासु। भाइयों, मैं सबसे पहले श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिनका नियमित और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरणों कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बधाई लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभय भगत सुख दाता। रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भय जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को
सुख देने वाले हैं। श्री राम रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करने फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष शस्त्र शीस जग कारण जो अवतरें भूमि भय तारन। सदा सानुकूल रहे मोह पर कृपा सिंधु सो मित्र गुनाकर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर विनय हनुमाना राम जासो जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी को विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। प्रवन पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण जासु हृदय अगार वास है राम सर चाप धर। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की धन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी के निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा अंगदात जय कीस समाजा। बधें सबके चरण सुहाए अवध शरीर राम जिन पाए। बधें सब वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया है। रघुपति चरण उपासक जेते जगमृग सुर नर असुर समेते। बधें पद सरोज सब केरे जय बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जय मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रवन सभय धरय धर सीसा करय कृपा जन जान मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वर, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रेम करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल बनाऊं तासु कृपा निर्मल मह पाऊं। राजा जानकी पुत्री, जगत की माता और कल्याण निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुण्य मन बचन कर्म रघुनायक
चरण कमल बदहें सब लायक। राज बनयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाण धारी भक्त की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अर्थ जल बीच सम, करहित भिन्न न भिन्न। बदय सीता राम पद, जिनय परम प्रिय खिन्न। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहरें के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में विभिन्न एक है, उन श्री सीता जी राम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बधै नाम राम रघुबर को, हेत कृसान भान हिम कर को। विधि हर हरमय वेद प्राण सो, असुगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाण अग्नि भान सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपै महेशु, काशी मुगद हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राहु, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान अगाधि कवि नाम प्रतापु, भयो सिद्ध कर उलटा जापू। शेष नाम सम शुभ सुन शिव बानी, जप जय पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम का नाम प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर के एक राम नाम रहस्य नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर से हेत हेर हर ही को, किए भूषण तिन भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। नामों के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीत देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उनके स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिशोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट चेर ने उनको अमृत का फल दिया। बरसा रिपु रघुपति भगते, तुलसी साल सुदास। राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवोस दशरथ अजर बिहारी। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवगण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं।
आखर मधुर मनोहर दोहु बरन बिलोचन जन जिय जोहु सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाघ पर लोक निभाऊ। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भक्त वास में नियुक्त रहते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुननी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के बरनत बरन प्रीत बिलक गाती ब्रह्म जीव सम शेष सघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले हैं, सदा एक रूप और एक रस हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता जगपालक विशेष जन त्राता भगत सुदेय कलकरण विभूषण जगहित हेतु विमल विधभूषण भूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूपी से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्त रूपिंडी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगत सुधा के कमठ शेष समधर वसुधा के जन मन मंजु कंज मधुकर से जीव सुसोमति हर हल धर से। ये सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्त के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले हैं। भौरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्र एक मुकुट मणि मन सब बरनन पर जो तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवउस दशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफर से और दूसरा मकार मुकुट मणि अनुस्वर रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुजत सरिस नाम असुनामी प्रीत परस पर प्रभु अनुगामी नाम रूप द्वय ईस अधा उपाधि अकध अनाद सुसामुज साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीत है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी जी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों और अनवरचनीय हैं, अनाद हैं और सुंदर शुद्ध
भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुन गुण वेद समझे साधु। देखें रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान न नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी भेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे और रूप नाम के अधीन देख जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिन जाने, करतब गत न परैं पहचाने। सुमिरै नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गद अगद कहानी, समुझत सुखद न परहित बखानी। असुगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, शुभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुणों बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मन दीप धरो, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बारहूं, जो चाहे उजियार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मण दीप को रख। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जापै कृपा होय राम की, तापै कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आप सभी भक्तों को मैंने बालकांड का अर्थ सुनाया। बालकांड की 21वां दोहा तक आप सभी भक्तों को मैंने अर्थ सुनाया है। अंगेला के दोहा का अर्थ अब अगली वीडियो में मिलेगा। सो आप भक्त ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें, जय बजरंगबली ज़रूर लिखें। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना बजरंगबली जय श्री राम पूरी करेंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली, राधे राधे। श्री रामचरितमानस का ये बालकांड चल रहा है, उसका अर्थ भी आप सभी भक्तों को सुना रहे हैं। सो आप सभी भक्त सुनते रहें और बताएं। मैंने इस वीडियो में कोई गलत बोला हो तो आप सभी भक्त माफ़ करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण
नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री राम, जय जय श्री राम।